माध्य के सापेक्ष हमें निकालना है। और यहां मैंने जो उदाहरण लिया है वो सीधा वर्ग अंतराल का लिया है। वर्ग अंतराल के द्वारा हमें माध्य विचलन निकालना है, यानी ये सतत बारंबारता बंटन हो गया। तो सबसे पहला काम इस सतत बारंबारता से x पता करना। तो इसको हमें कैसे करना चाहिए मैं आपको पूरा इसका विधि बताता हूं। सबसे पहले आप यहां पर जैसा प्रश्न में दे रखा है प्राप्तांक या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। और ये है आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। अब आपको f यानी बारंबारता दे रखी है। बारंबारता में 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2, ये आपको f। अगर आपको वर्ग अंतराल दे रखा है तो सबसे पहला काम हमारा होता है x निकालना। और x निकालने के लिए जो असली विधि है वो क्या है, निम्न और उच्च दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं। 10 और 20 का जोड़ 30, 30 का आधा किया तो 15 आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो आपको एक और सुविधा हो सकती है। इस जो आपका उच्च सीमा है इसको ध्यान से देखें तो सभी में समान अंतर है। अगर ये सभी में समान अंतर हो तो इसके अंतर को पता कर लें। सबसे पहला काम, अगर अंतर देखा तो 10-10 का अंतर आ रहा है, इस 10 का आधा कर दें और 10 का आधा करने के बाद आप जो निम्न सीमा है इसमें जोड़ते जाएं तो आपके पास x अपने आप आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी क्या रखनी है, ऐसा ना हो कि यहां सभी में समान अंतर नहीं हो। तो यहां चूंकि सब में समान अंतर है तो हम आसानी से कर सकते हैं। और अगर नहीं हो समान अंतर तो तरीका दूसरा वही है, 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 जोड़ा 50, 50 का आधा 25। लेकिन अगर मुझे सारा बराबर अंतर दे रखा है तो 10 का अंतर है, 10 का आधा हो गया 5। निम्न सीमा में 5 जोड़ते जाओ और लिखते जाओ। आगे देखें, 30 में 5 35, 45, 55, 65 और 75। इस तरह से x का मान आप आसानी से पता कर सकते हैं। अब f और x मालूम है। यहां माध्य निकालने का जो एक 9वीं और 10वीं कक्षा में आपने शुरू में पढ़ा कि fx निकाल लिया, इनको f को x से गुणा कर लिया, टोटल कर लिया और कुल करके f के टोटल से भाग लगा दिया, माध्य पता हो गया। लेकिन अगर ये समान अंतर चल रहा है तो एक और विधि जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है, उस विधि से अगर आपने माध्य निकाला तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और आसानी से बिना ज्यादा गुणा भाग के आप माध्य निकाल सकते हो। इनमें आप लगभग बीच में देखें तो 45 है, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। जरूरी भी नहीं है कि एकदम बीच में आ जाए। अगर एकदम बीच में नहीं हो तो आप ऊपर वाली संख्या ले सकते हैं या उसके नीचे वाली संख्या ले सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं a, हमने मान लिया इसको a। अब चूंकि मुझे u निकालना है या d अपने अपनी तरीके से, लेकिन इसका मान जरूर रखना x माइनस a बटा h। h क्या होता है, इनका अंतर, बीच का अंतर। तो 10h 10 हो रहा है, a 45 हो रहा है। अब आप u का मान निकाल रहे हैं, मत निकालना क्योंकि जरूरी नहीं है। आपको सीधा 45 के आगे 0 लिखो, -1, -2, -3, 1, 2, 3। है ना स्मार्ट तरीका, सबसे आसान। अगर ये समान अंतर है तो
45 के आगे 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 और +3। अब जो आपको fx करना था, उस fx की जगह आपको करना है fu। fu करने से क्या होगा? देखो आसान है, सीधा गुणा करोगे, -6, 3 को -2 से किया -6, 8 को -1 से किया -8, 14 को 0 से किया 0, 8 को 1 से 8, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ये तो बाई चांस की बात है, जो मैं देख रहा हूं कि जितने माइनस में हैं उतने ही प्लस में आ गए। पर यह निश्चित है कि जरूरी नहीं है कि बराबर हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि माइनस में थोड़े से ज्यादा आ जाएं या प्लस में थोड़े से ज्यादा आ जाएं। यानी आपको माइनस का अलग जोड़ना है, प्लस के अलग जोड़ने हैं, दोनों को घटाना है और घटा करके यहां इसका मान रख देना है सिग्मा एफ यू। फिलहाल ये 0 आ रहा है 45 के कारण, पर आप अपने स्तर पर इसको पता कर सकते हैं, दोनों में आ सकता है, 0 आए जरूरी नहीं है। इसके बाद माध्य का सूत्र x बार जब हमें करना है तो हमें पता है कि जैसे हम पहले करते थे, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, और a सिर्फ आगे जोड़ देना है क्योंकि a हमने घटाया था, h से भाग दिया था तो h से गुणा कर दिया। अगर हमने इस तरह से निकाला तो हमारा माध्य a जो 45 है, और चूंकि ये 0 होने के कारण से सारा 0 हो गया और x बार आ गया 45, माध्य आ गया हमारा 45। अब जब माध्य 45 आ गया तब ध्यान करें, यही तो टारगेट था हमारा, जो शुरू का टारगेट था कि माध्य पता करना। तो जब ये डाटा दे रखे हों तो पहला काम माध्य निकालने का। अब क्या करना है? अब हमें f के साथ चूंकि x माइनस x बार निकालना है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें पहले x माइनस x बार निकालना होगा। और x माइनस x बार कैसे निकलेगा? x का मान ध्यान रखना है ये, अब वर्ग अंतराल को भूल जाना, x ये है, f ये है, लेकिन पहले हमें x माइनस x बार यानी 45 15 में से माइनस करना है, तो हमारे पास आ गया -30। फिर हमने 25 में से किया -20, 35 में से किया -10, 45 में से किया 0, 55 से किया 10, 20, 30। ये हमारा रहा x माइनस x बार। इस सब को जब हम गुणा करेंगे f से, f का मतलब 2 से, 3 से, 8 से, 14 से, 8, 3 और 2, इनसे गुणा करके हम जब इन्हें जोड़ देंगे, वह हमारे पास वो डाटा आ जाएगा कि x माइनस x बार f से गुणा हो गया। लेकिन यहां जो सावधानी पुनः रखनी है वो क्या, कि मॉडुलस है, इसलिए इन सबको प्लस लेना है, बस इतनी सी सावधानी रखनी है। सूत्र में मापांक है, निरपेक्ष मान है, इसलिए इसको मॉडुलस में लेना है, f से गुणा करना है। और अब जब गुणा कर लेंगे तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 8 80, ये तो 0 हो जाएगा, फिर से 80, 60, 60, और इनका टोटल करके हम सिग्मा एफ x माइनस x बार का मान पता कर सकते हैं। एक बार देख लें, 6 और 6 12, 8 20 और 20 40, यानी ये हो गया हमारे पास 400।
f और मापांक के साथ x माइनस एक्स बार का टोटल 400 हो गया। मानक विचलन निकालने के लिए हमें केवल इसमें अब भाग देना है सिग्मा f का, और सिग्मा f का भाग देने के लिए f को भी टोटल कर लेते हैं। 2 और 3 5, 8 13, 4 17, 27, 8 35 और 5 40। तब हम लिख देंगे माध्य विचलन अबाउट मीन। हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का मान 400 बटा एफ का टोटल 400, और ये कट के हमारे पास आ गया 10। इससे क्या अर्थ हुआ कि जो डाटा है उसमें जो विचलन है वो केवल 10 है। एक विशेष बात, जब विचलन निकालते हैं इससे ये पता भी लगता है कि कौन सा मान हमारा ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा सही है। जिसका विचलन ज्यादा आता है वो ज्यादा स्थायित्व नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम माध्य के सापेक्ष विचलन निकाल सकते हैं। एक बार पुनः, जब माध्य के सापेक्ष निकालें, अगर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है तो वर्ग अंतराल के बाद x निकाल करके fx करें, fx करके उनका माध्य निकालें। अगर आसान तरीके से करना चाहते हैं तो u करके, अगर इन सब में समान अंतर है तो ऐसा करें, और आसानी से आप इस माध्य विचलन को पता कर सकते हैं।